चलिए बढ़ते हैं आगे। और जयपुर से बड़ी खबर है प्रदेश के लिए। आज गहलोत कैबिनेट की बैठक होनी है। सुबह 11:30 बजे सीएमआर में मंथन शुरू होगा। अब से ठीक 1 घंटे माफ कीजिएगा, अब से ठीक 58 मिनट बाद ये मंथन, गहलोत कैबिनेट की बैठक सीएमआर में शुरू होगी। इस कैबिनेट बैठक के ठीक बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और उसके बाद मंत्रिपरिषद के चेहरे मीडिया से मुखातिब होकर लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देंगे। कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। हालांकि जो एजेंडा का कुछ हिस्सा सामने आया है उसके लिहाज से देखिए कयास है कि मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं बजट घोषणाओं को लेकर। इसके अलावा एजेंडे में सामने आ रहा है खेल विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जा सकता है। इधर विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। सचिन पायलट का अनशन कल दिन भर सुर्खियों में रहा और ऐसे में अब प्रदेश सरकार क्या कदम उठाती है इस पर भी लोगों की निगाहें हैं, तो वो मुद्दा भी आज चर्चा में शामिल हो सकता है। 3rd ग्रेड के टीचर्स के तबादला पॉलिसी पर भी चर्चा हो सकती है। सहयोगी सचिन इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सचिन, क्या स्पष्ट एजेंडा अभी मतलब मीटिंग चालू होने के 57 मिनट पहले तक भी सामने नहीं आया है? नहीं, देखिए स्पष्ट एजेंडा सामने नहीं आया है। इस बार न ही मंत्रियों का एजेंडा भेजा गया है। उनको जब बैठक होगी उसी समय एजेंडा जो है वो सॉल्व किया जाएगा, खुद दिया जाएगा। फिलहाल जो हमारी बातचीत हुई कुछ लोगों से हमने जानने की कोशिश की तो अभी कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं बताया किसी को भी, लेकिन मान के कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि 6 माह से भी कम का समय बचा है, तो सरकार जो है वो काफी कुछ राहत देना चाहेगी कई तरह की चीजों में। जैसे कि तबादला नीति की बात हुई, उस पर उम्मीद है कि चर्चा होगी और शायद अनुमोदन भी करवा दिया जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से कवायद चल रही है। 3rd ग्रेड टीचर्स की बहुत लंबे समय से मांग है, लाखों में इनकी तादाद है, तो उस पॉलिसी का अनुमोदन हो सकता है और उसी के आधार पर ये तबादले खोले जा सकते हैं जो कि लंबे समय से बंद है, उस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा एक विधेयक है खेल विश्वविद्यालय सरकार स्थापित करना चाहती है राजस्थान के अंदर, उसके प्रस्ताव का अनुमोदन पर मोहर लग सकती है। इसके साथ ही कई ऐसे विधेयक हैं जिसके लिए विधानसभा सत्र बुलाने की आवश्यकता होगी। एक छोटा सत्र बुलाने की सरकार कोशिश कर सकती है अगले महीने या इसी महीने के अंत तक, एक 4-5 दिन का सत्र जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विधेयक है जिनको पास करवाया जाए, उस पर भी चर्चा हो सकती है। जो सबसे महत्वपूर्ण जिस पर सबकी नजर है कि अगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिन पायलट के मुद्दे पर बुलाई गई है जो कि आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया, तो कैबिनेट में जरूर इस बात पर चर्चा होगी। और कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि कोई निंदा प्रस्ताव कैबिनेट पास कर दे सचिन पायलट के इस कदम को लेकर। इस तरह की भी बातें निकल के सामने आई है। हालांकि ये सब कयास है, क्या कुछ होगा ये तो बैठक में ही साफ हो पाएगा जब बैठक होगी, लेकिन क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो उम्मीद की जा रही है कि सीएम अशोक गहलोत राहत के उनके साथ साथ जब उनसे सवाल पूछा जाएगा तब इस बारे में खुलकर अपनी बात रखेंगे और उनके साथ आज की प्रेस चलिए रोक रहा हूं मैं आपको। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वंदे भारत आज राजस्थान से दिल्ली के लिए शुरू होने वाली है, उद्घाटन कार्यक्रम चल रहा है। बीजेपी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी संबोधित कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। राज्यवर्धन सिंह जी, आदरणीय प्रिया कुमारी जी, आदरणीय सुविधा जी, आदरणीय दशकोर जी, आदरणीय रक्षा तिवारी साहब, आदरणीय यहाँ उपस्थित सभी हमारे माननीय विधायकगण, रेलवे के सभी अधिकारी और जयपुर महानगर के सभी गणमान्य नागरिकगण, पत्रकार साथियों, आज मैं अपनी ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और आदरणीय रेल मंत्री जी का भी कि आज राजस्थान को इससे बड़ी सौगात वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। आज यह नेशन, ये वीरता और शौर्यता की धरती है, शक्ति और भक्ति की धरती, इस राजस्थान के लिए इससे बड़ी सौगात मैं अपनी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। ये ऐसी ट्रेन है जो इस आजादी के अमृत काल में पहले देश दुनिया की तरफ देखता था, आज दुनिया भारत और भारत के प्रधानमंत्री की ओर देखती है। ये ट्रेन ऐसी है जो हिंदुस्तान की आधुनिक टेक्नोलॉजी से आत्मनिर्भर भारत का एक अनूठा उदाहरण कोई है तो ये वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस है, जो ऑटोमेटिक इंडोर डोर्स बने हुए हैं, जिसमें वाईफाई की सुविधा भी है, जिसमें ऐसी सुविधा भी है जिसमें
सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर मैं आज पूरे राजस्थान की जनता की ओर से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपने भारत सरकार के बजट में पहली बार 2,40,000 करोड़ का जो 13-14 से के बजट के मुकाबले 9 गुना बजट दिया। आपने राजस्थान को भी नहीं भूले, यहाँ 2013-14 में यहाँ 650 करोड़ का बजट था, तो आपने इस बार 9,500 करोड़ का बजट दिया। इसके लिए मैं पूरे राजस्थान की जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। इस आजादी के अमृत काल में आपने अमृत रेलवे स्टेशन योजना में राजस्थान के 82 रेलवे। और चलिए बड़ी खबर है जयपुर से। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में दोषियों के बरी होने के मामले पर बीजेपी आज प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी धरना देगी रामलीला मैदान पर। बीजेपी कार्यकर्ता और कद्दावर चेहरे जुटेंगे और धरना देंगे। साथ ही जानकारी मिल रही है कि जो पीड़ित परिवार है, जो इंसाफ की आस में है, वो भी धरने में शामिल होंगे। हालांकि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट जाने की भी पूरी तैयारी है। इधर बीजेपी इस मामले में आज धरना देने वाली है। सुबह 11 बजे आईआईएस यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शामिल होंगे। 11 बजे आईआईएस यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह शुरू होगा। दोपहर 2 बजे एमएनआईटी में भी दीक्षांत समारोह होना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। भीलवाड़ा में गर्मी की दस्तक के साथ ही लकड़ी के स्पेशल कूलर बनने लगे हैं। लोग अपने घरों के लिए ये कूलर खरीदने भी लगे हैं। भीलवाड़ा में बनने वाले इन लकड़ी के कूलर्स की मांग सिर्फ जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। इस लकड़ी के कूलर के नीचे पानी का एक टब रखा जाता है। बता दें कूलर और टब दोनों अलग होते हैं। लकड़ी के ये कूलर इतनी ठंडक देते हैं कि एसी भी फेल है। ऐसे ही एक लकड़ी के कूलर बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस का जायजा लिया सहयोगी राहुल कौशिक ने। और सूरज अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है। लगातार गर्मी का एहसास बिलौड़ा वासियों को हो रहा है। पर हम आज खड़े हैं ऐसी जगह जहां पे कूलर बनते हैं। आपने लोहे के कूलर, प्लास्टिक कूलर के बारे में सुना होगा, पर यहां पे बनते हैं लकड़ी के कूलर। जी हां, ये लकड़ी के कूलर हैं। इनमें घास लगाई गई है और उसके बाद इन पे पंखुड़ी लगा के इनको बेचा जाएगा मार्केट में। इन कूलरों की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। कहीं ना कहीं ये कूलर एसी को मात देते हुए भी नजर आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब ये कूलर कंप्लीट हो जाएंगे तो इस प्रकार से नजर आते हैं। इसके नीचे स्टील का बकेट लगाया जाता है जिसमें पानी भरा जाता है। उसके बाद इनका इस्तेमाल किया जाता है। कहीं ना कहीं गर्मी के तेवर को ये लकड़ी के कूलर मात देते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ जीतू हैं जो इस प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं। इनसे बात करते हैं क्या खासियत है इन कूलरों की। सर, इनकी खासियत यही है कि ये एसी से भी बढ़िया कूलिंग करते हैं। हवा इतनी कूलिंग ठंडी करता है कि लोग एसी हटा के इनको लगाना चालू कर रहे हैं हमारे यहाँ तो। और ये कूलर है यहाँ से बहुत बहुत दूर दूर जाते हैं। इनकी खासियत यह है कि एक गरीब आदमी इसको ले सकता है, आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। एसी का हर किसी का बजट नहीं होता है। एसी 40-50 हजार रुपए में आता है, लेकिन ये कूलर 2,5-3 हजार से चालू होके जैसे आप लेना चाहें वैसे गरीब आदमी की पकड़ में है ये माने। सर, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा और यूपी वगैरह में अभी बहुत जा रहे हैं हमारे यहाँ के कूलर। हालांकि राजस्थान में तो जाते ही, बाहर भी बहुत जाने लग गए हैं। ये सर 3 साइजों में बनते हैं। जैसे कि 12 इंची होता है, सबसे छोटा साइज होता है। एक मीडियम साइज 16 इंची जो आप देख पा रहे हैं, और नीचे वाला जो है फुल साइज होता है, बड़ा कूलर। सर 2-3 साल पहले मैंने इस कूलर को खरीदा था। बहुत बेस्ट इसने कूलिंग दी और सबसे बड़ी बात है कि बजट रेट में मुझे मिला। और 3 साल से ये कूलर बढ़िया चला, तो मैंने सोचा अपने बहन भाइयों के लिए भी 1-2 कूलर यहाँ से ले लूँ, ताकि मैं बाहर का रहने वाला हूँ और इनको बाहर ले जाऊँगा। और बढ़िया बिकते हैं ये और बेस्ट है, इसकी रेट है, पोसा भी जाता है ये। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाडी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। और फिर चलते हैं वंदे भारत के उद्घाटन समारोह में। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ संबोधित कर रहे हैं। राजस्थान के हर जिले के अंदर दोहरीकरण का मामला हो, इलेक्ट्रिफिकेशन का मामला हो, जो आपने किया, राजस्थान आपका
सब लोग सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के एक्सप्रेस और कार्य के अवसर बनाए हैं। इस अवसर पर मेरी ओर से राजस्थान वासियों की ओर से मुबारक और धन्यवाद देना चाहूंगा। दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क में से एक है भारतीय रेल और आज समूचे प्रदेशवासियों के लिए प्रसन्न विभोर होने का अवसर। हम अपने संबोधन के लिए आमंत्रित करेंगे। देखिए कुछ देर पहले बीजेपी सांसद नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अब नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया है। थोड़ी देर की और बात है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसका बेसब्री से यात्री और तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना पैर पसार रहा है। भीड़ भाड़ वाले आयोजनों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। चिकित्सकों ने इन आयोजनों से बचने की सलाह दी है, लेकिन राजधानी में कई बड़े आयोजनों की तैयारियां हैं। शहर में होने वाले आईपीएल मुकाबलों में भारी भीड़ रहेगी। क्रिकेट प्रेमियों में इस बात को लेकर चिंता है कि क्या इसे लेकर सुरक्षा रहेगी या नहीं। बहरहाल 4 साल बाद होने जा रहे आईपीएल मैचों का उत्साह क्रिकेट प्रेमियों में बना हुआ है। पिछले कुछ समय से जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो पहले हम लोगों ने कोरोना के टाइम में जिन गाइडलाइंस को फॉलो किया था, उन्हें दोबारा रिवाइव करने की जरूरत है। भीड़ भरे जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो वहाँ नहीं जाना है, और अगर जाना है बहुत ज़रूरी हो तो वहाँ पर मास्क पहन के जाएं, और बहुत ज़्यादा सफोकेटेड या क्लोज एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी गैदरिंग करने के लिए अलाउ ना करें। कोई ऑर्गेनाइजर वगैरह हो तो ऐसा स्पेस देखें जहाँ पर खुला स्पेस हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जो भी मेंबर वहाँ आने वाले हों सब मास्क का प्रयोग करें, और निश्चित रूप से सैनिटाइजर का उपयोग भी अब वापस लोगों को रूटीनली करना चाहिए। डेफिनेटली सर, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसी जगह है यहाँ से कोविड बढ़ सकता है कम होने की, क्योंकि वो हम लोग ये नहीं चाह रहे जो पहले 2021-22 में जो सिचुएशन थी वो वापस ना आए। तो ये चीज़ें हमें, क्योंकि अभी कोविड जैसे हम देख रहे हैं डेली के 500 हर सिटी में 500-600 केस आ रहे हैं, तो ये आगे जाके बहुत बड़ा इफेक्ट कर सकता है सब लोगों की, इवन लाइफस्टाइल और इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है। ऐसे में स्टेडियम को, मैनेजमेंट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लाइन्स हो रही है वो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो, लाइन्स में एंट्री एग्जिट में प्रोटोकॉल को फॉलो करे, स्टेडियम में किस तरीके से ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो, तो वो मैनेजमेंट को देखना चाहिए। इसमें लॉकडाउन भी लगना चालू हो गया चीन के अंदर, वापस से वहाँ पे पूरा पैकअप कर दिया चीन के अंदर कि बहुत सारे शहरों में लगा दिया वहाँ लॉकडाउन, तो वहाँ पे घरों को बंद कर रखा है, तो ये लहर दोबारा भी आ सकती है। हमेशा ना मतलब मास्क हमेशा अनिवार्य करना चाहिए। जितने भी दर्शक है सबको ये बोले कि एंट्री गेट से ही कि मास्क लगाना है, और जो भी वहाँ पे सबको वहाँ पे भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मास्क लगा हुआ नहीं लगा हुआ। जोधपुर में 5 साल बाद फिर से खेम कुशल परंपरा का निर्वहन किया गया। बच्चों को बुरी नजर और आपदा से बचाने के लिए तंत्र मंत्र साधना से जुड़े अनुष्ठान को कुम्हार समाज से जुड़ी महिलाओं ने संपन्न करवाया। खेम कुशल हाथ में मूसल का ये घोष करते पुरुष और महिलाओं का दल, इसमें शामिल नंगी तलवार लेकर निकली महिलाएं एक खास अनुष्ठान के लिए निकली हैं। उद्देश्य है परिवार, समाज, मोहल्ले से लेकर देश प्रदेश को आपदा से बचाना, आने वाली विपदा को टालना, बच्चों को बुरी नजर से बचाना। कहा जाता है खेम कुशल के जरिए बच्चों को 1-2 नहीं 100 साल पुरानी मान्यता को आज भी उतना ही महत्व है। घबराने जरूरत है, मोना 100 साल बडेरा पूजा करता है, और लारे में भी और स्टेलो काट और मोला बुढ़ा है खत्म होगा। एक ही को नहीं 4 साल रोजीना साल हो गए, और सब और रक्षा रे वास्ते होवे, देश रे वास्ते, मोहल्ला रे वास्ते, छोटा मोटा बाल बच्चा रे वास्ते। इसके क्या है 100 साल का खोम कुशल निकलता है, तो अपने कुमार को मशहूर है 100 साल मशहूर है, तो खोम कुशल यह निकलता है कि आगे कोई वे जाता है, बाल गितिया जाता है, वो गेट में दुख देता है मनी, और आप घरों में दुख में जाता नहीं है वो, तो उन्हें कहीं मसोना की पूजा हो जावे है तो बहुत सुख हुए उन्हें। साध्वी ऋतंभरा 4 दिवसीय उदयपुर प्रवास पर हैं। उन्होंने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर पर खुशी जाहिर की। कहा 500 वर्षों से हमारे पुरखों ने लड़ाई में जो दुख और पीड़ा झेली वह हम सभी भूल चुके हैं, क्योंकि अब मंजिल करीब है और अगले साल रामलला मुख्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। देखिए बंधु, साधना ना व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। मेरी 500 साल के मेरे पुरखों की लड़ाई थी वो,
मंदिर तो भारत में बहुत हैं, पर वो श्री राम जन्मभूमि का मंदिर हमारी आस्था का, हमारे मूल का, लेकिन हमारे स्वाभिमान का भी विषय था, जिसके लिए इतने उत्सर्ग हुए, इतने बलिदान हुए। सरयू का जल कार सेवकों के रक्त से लाल हुआ। न जाने कितने संघर्ष, न जाने कितने अपमान, कितनी पीड़ाएं, वो सब भूल गए हम, क्योंकि जब मंजिल पर पैर होते हैं तो पैरों के छालों की जलन खत्म हो जाती है। देश भर में टाइगर रिजर्व में रहने वाले बाघों की संख्या अब 3167 हो गई है। भारत पूरी दुनिया में अकेला ऐसा देश है जहां 3000 से ज्यादा बाघ बचे हैं। साल 2022 में बाघों की संख्या 200 के करीब बढ़ी। हालांकि राज्यवार अब भी बाघों की संख्या जारी नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों की माने तो राज्य में भी बाघों की संख्या का आंकड़ा अब 100 को छू चुका है। नई रिपोर्ट में प्रदेश के तीनों टाइगर रिजर्व की टाइगर मैनेजमेंट की स्थिति में और अंकों में भी सुधार हुआ है। इससे प्रदेश के मेजर टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिलने की उम्मीदें बढ़ गई है। कि जो हमारे एग्जिस्टिंग टाइगर रिजर्व हैं 3, इनमें कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए, इनमें और टाइगरों के लिए रहवास का स्थल बनाया जाए। जैसे आप जानते हैं रणथंबोर नेशनल पार्क, सवाई मानसिंह सेंचुरी में ही अधिकतर टाइगर हैं। कैला देवी की तरफ नहीं गए हैं, इंद्रगढ़ की तरफ नहीं गए हैं, तो वो एरिया है जहाँ पे हमारा और पोटेंशियल बढ़ सकता है, कुछ टाइगर्स वहाँ जा सकते हैं। ऐसी स्थिति सरिस्का और मुकुंदरा में भी है। मुकुंदरा में सेलजर क्षेत्र में भी हम लोग टाइगरों को रख सकते हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि पूरे इंडिया में जो बाघों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। 3167 पूरे इंडिया में बाघ हो गए हैं। राजस्थान में भी बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। खासतौर से जहां तक कैप्टिव ब्रीडिंग का सवाल है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में भी हमारे CWLW सर के निर्देशानुसार और मार्गदर्शन में टाइगर्स के नए पेयर लाए गए हैं और उनमें पिछले कुछ दिनों से मैटिंग भी चल रही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।